नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, कल जिस तरह से 3 घंटे की बातचीत हुई जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच, इन 3 घंटों की बातचीत के बाद अब तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और ईरान की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है। देखिए, इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मिसाइल्स दागी जा रही हैं हॉर्मूज में और रूस के जहाज भी पहुंच गए हैं, चीन के जहाज भी पहुंच गए हैं, उसके बाद हालात ये है कि हॉर्मूज अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ईरान के नियंत्रण में है। और ये पूरा डेवलपमेंट कल पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर हो गया। और खबर ये भी है कि अमेरिका ने जैसे ही डील पर बातचीत रुकी 3 घंटे की, उसके फौरन बाद अमेरिका की तरफ से 200 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट की तरफ ईरान के बेहद करीब रवाना कर दिए गए हैं। देखिए, जो बातचीत हुई जिनेवा में, उसको लेकर अब कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो डील है ये सिर्फ अमेरिका की ओर से एक ड्रामा था। ये किसी भी तरह से किसी सीरियस पॉइंट को डिस्कस करते हुए किसी समझौते तक पहुंचना इसका मकसद था ही नहीं। देखिए, जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, इनका एक बयान आया है इस 3 घंटे की डील पर जो चर्चा हुई उसके बाद। उन्होंने कहा, ईरान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। ये जेडी वेंस कह रहे हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं ईरान के लिए। ईरान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ईरान अमेरिका की कोर मांगों पर तवज्जो नहीं दे रहा है। देखिए, कल जो ये बातचीत हुई 3 घंटे की, इसके बाद अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ईरान की तरफ से बयान आया कि हम, अगर आप आगे भी बातचीत करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हम उसको भी तैयार करके जो है अगले दौर की बातचीत के लिए राजी है। लेकिन ना तो ये तय हुआ कि अगले दौर की बातचीत कब होगी, ना अमेरिका की तरफ से कोई बयान आया, बल्कि जैसे ही 3 घंटे की बातचीत खत्म हुई, 200 से ज्यादा जेट जो हैं, फाइटर जेट्स ईरान की सीमा के करीब पहुंचने शुरू हो गए हैं। जिसमें देखिए नंबर्स भी सामने आ गए हैं कि 36 F-16 जेट्स हैं। F-16 जो प्लेन्स है फाइटर जेट्स अमेरिका के, 36 है नंबर्स में, जो कि ईरान के करीब कल रवाना किए गए। F-30 की बात करें, F-35 जेट्स की बात करें तो 18 जेट्स कल रवाना किए गए हैं ईरान के बॉर्डर के करीब। F-22 रैप्टर की बात करें, 12 नए जेट्स ईरान के करीब पहुंच रहे हैं। और F-15 की बात करें तो 18 नए जेट्स जो है वो मिडिल ईस्ट में दाखिल हो चुके हैं ईरान के करीब। यानी आप देखिए, जो अब्राहम लिंकन में 70 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, F-35 और F-16 वो है ही। फोर्ड जो है, जेराल्ड आर फोर्ड जो है, वो ऑलरेडी जिब्राल्टर को पार करते हुए मिडिल ईस्ट में अंदर पहुंच रहा है, ईरान के करीब आ रहा है। उसमें 90 से ज्यादा जेट हैं। ये हैं ही जो जॉर्डन में थे, जो सऊदी में थे, कतर में थे, यहां पे जो बेसिस पर तैनात हैं अमेरिकी जेट्स, वो हैं। उसके अलावा 200 जेट कल की डील के बाद और पहुंच गए हैं। कल की डील पर जो बातचीत हुई उसके बाद और ईरान के करीब पहुंच गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो डील वाली बातचीत थी ये सिर्फ दिखावा थी, ये ड्रामा था, इसका नतीजा कुछ नहीं आने वाला है। ये बात अली खामेनी साहब ने डील के बीच ही कह दी थी। पहले भी उन्होंने ये बात कही और बीच में उनके जो बयान आए उस पर मैंने वीडियो बनाया था, आपको बता दिया था। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आपके आते हैं जहाज तो वो आ तो जाएंगे, उसको डुबो दिया जाएगा, आपकी सेना को हरा दिया जाएगा। ये बयान उनकी तरफ से आया। यानी ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ और क्लियर। और अब इस बीच जो बड़ी चीज हुई, जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो हॉर्मूज को लेकर है। देखिए, हॉर्मूज को अगर ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाता है कि हॉर्मूज को बंद कर दिया गया है, यानी जंग शुरू हो चुकी है। ये माना जाता है कि हॉर्मूज को बंद करने का मतलब ही है सीधी जंग होगी, क्योंकि फिर एक ऑयल वॉर छिड़ जाएगा बड़ा। अब हालात ये हैं हॉर्मूज में, ईरान की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पूरे हॉर्मूज में लगातार मिसाइल्स दागी जा रही हैं। 24 घंटे के अंदर वहां जिनेवा में बातचीत शुरू हुई और ईरान ने यहां पे अपनी जो है मिसाइल्स दागनी शुरू की। और इतनी ज्यादा बड़ा वॉर ड्रिल था, प्रैक्टिस थी कि पूरा मिडिल ईस्ट देखता रह गया। तो अमेरिका देखता रह गया, इजराइल देखता रह गया, पूरे सऊदी देखता रह गया। जितनी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, वो सब ईरान की इस ड्रिल को देखते रहे। और इतना ही नहीं, चीन के जंगी जहाज मौजूद हैं, रूस के जंगी जहाज मौजूद हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से ये स्टैंड ले लिया गया है कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है ईरान पे, तो इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने में कोई भी कदम ईरान का अगर होता है तो उसमें रूस और चीन की नौसेना भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। ये फैसला साफ ले लिया गया है, मैसेज अमेरिका को साफ दे दिया गया है। आप देखिए,
जब बातचीत चल रही थी उसी के बीच में बातचीत शुरू हो उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि अगर आप डील नहीं करेंगे तो आपके लिए बुरा होगा। मार्को रूबियो का बयान आया, अमेरिका के विदेश मंत्री का, उन्होंने ये बात कही कि भाई ईरान जो है, ईरान के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। यानी ये जब बातचीत शुरू होती है उसके पहले ही ये इस तरह के संकेत आने लग गए थे कि इस डील का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और बची कुची कसर जो है वो इस बात को लेकर पहुंच गई, जो जेडी वेंस का बयान आया है कि ईरान ने हमारी कोर बातों पर तवज्जो ही नहीं दी। ईरान ने इस डील के दौरान जो खबरें अब निकल के आ रही हैं कि 3 घंटे चर्चा चली, 3 घंटे की इस चर्चा में ईरान ने अमेरिका की किसी भी शर्त के सामने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। ईरान की तरफ से जो क्लियर कट बातचीत सामने रखी गई अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री की तरफ से, और उन्होंने बिल्कुल बात को साफ कर दी कि हम न्यूक्लियर के मुद्दे के अलावा किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, मिसाइल की रेंज कम करने का कोई मुद्दा नहीं होगा। और इसको लेकर ईरान ने जो अपना स्टैंड रखा, ना सिर्फ स्टैंड रखा बल्कि जो वॉर प्रैक्टिस चली है हॉर्मुज में, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ से ईरान, ये हालात है कि अब वहाँ से कोई भी जहाज़ जो गुजरेगा वो सब के सब ईरान की मिसाइल की रेंज में है। और ना सिर्फ इतना बल्कि 700 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जा रहा है। अब्राहम लिंकन इस समय जो है वो 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ईरान से। यानी ईरान की जितनी मिसाइल्स हैं वो सब के सब अब्राहम लिंकन पर निशाना साधे तैनात है, और 700 किलोमीटर का डिस्टेंस आसानी से ईरान की मिसाइल ट्रैवल कर सकती है। इतना ही नहीं, जो जिब्राल्टर में जो जेरल्ड आर फोर्ड है ये भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बताया जा रहा है कि 20 तारीख तक ये पहुंचेगा मिडिल ईस्ट में उस लोकेशन पर जहां से संभवतः हमला किया जा सकता है। यानी आप देखिए ये जो इतना बड़ा जमावड़ा है पिछले 24 घंटे का जो डेवलपमेंट है, इसने एक बार ये जो संभावना बनती दिख रही थी कि क्या डील हो जाएगी, क्या कुछ मुद्दों पर समझौता होगा, इस तरह की जो एक नया डेवलपमेंट बनता दिख रहा था, ये पूरा सिरे से अब खारिज हो चुका है। और ये बात अब साफ हो चुकी है, ये बात पूरा मिडिल ईस्ट समझ चुका है कि किसी भी तरह से ईरान को आप झुका नहीं सकते और किसी समझौते पर आप दबाव डाल के नहीं ला सकते। इसका नतीजा ये है कि एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव है, और अगले 24 घंटे के अंदर कोई भी बड़ा फैसला हो सकता है। किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, और ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान की पूरी मिसाइल्स फारस की खाड़ी में, हॉर्मुज में, ईरान इराक बॉर्डर से लेकर तेल अवीव पर मिसाइल्स तैनात हैं। मतलब सब ऐसा लग रहा है पूरा ईरान जो है वो मिसाइल से पाट दिया गया है, और किसी भी हमले का ज़बरदस्त जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। अब हालात किस तरफ जाते हैं, क्या करवट लेते हैं, अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, जिसमें शायद ये तय हो जाएगा कि ये जो इतने बड़े जहाज़ लाए गए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका टाइम चाहता था कुछ ईरान पर हमला करने का, मतलब होगा रूस पे भी से जंग और चीन से भी जंग। तो शायद अमेरिका को डर सता रहा था कि अगर हम हमला करते हैं तो अब एक खबर ये भी निकल के सामने आई है कि 7 दिनों की जंग की तैयारी हो रही है, कि 7 दिन तक अमेरिका का प्लान है ईरान को निशाना बनाने का। अब लेकिन ये इसका क्या कैसे होगा ये 7 दिन की जंग, और क्या ईरान उसके बाद रुक जाएगा? शुरुआत तो कर देगा अमेरिका, लेकिन क्या ईरान रुक जाएगा उसके बाद? ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि शुरुआत आप करेंगे, एंड हम करेंगे। हमारी नज़र रहेगी इस पूरे डेवलपमेंट पे, खासतौर पर हॉर्मुज में क्या होता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।